कभी सोचा है अगर कोई सिर्फ 3 कदम मांगे और बदले में आपका पूरा संसार ले जाए तो? एक राजा जिसे कोई हरा नहीं पाया लेकिन हार गया बिना युद्ध के। महल के द्वार पर एक छोटा सा ब्राह्मण खड़ा दिखता है और सबसे डरावनी बात, किसी को समझ ही नहीं आया कि वो कौन था। वह थे राजा बलि, दानवीर, महाशक्तिशाली, तीनों लोकों के विजेता। देवता तक उनसे भय खाते थे। कोई याचक खाली हाथ नहीं लौटता था। बलि ने गर्व से घोषणा की, आज जो मांगेगा मिलेगा। उन्हें नहीं पता था आज कोई मांगने नहीं, कुछ ले जाने आया है। सभा के द्वार पर एक नन्हा ब्राह्मण खड़ा था। छोटा कद, शांत चेहरा, लेकिन आंखों में अजीब सी गहराई। वह था वामन। उसके आसपास हल्का दिव्य प्रकाश था, जैसे समय भी उसे छूने से डर रहा हो। गुरु अचानक घबरा उठे। महाराज सावधान, यह साधारण नहीं है। लेकिन बलि मुस्कुराए। बालक, क्या चाहिए तुम्हें? ब्राह्मण ने शांत स्वर में कहा, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। सभा में हंसी गूंज उठी। इतना छोटा बालक और मांग भी इतनी छोटी। बलि बोले, 3 कदम, पूरा राज्य ले लो। बालक ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं महाराज, मुझे जितनी जरूरत है उतना ही चाहिए। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जिससे पल भर के लिए बलि भी चुप हो गए। फिर उन्होंने वचन दे दिया और उसी क्षण वातावरण बदल गया। बालक मुस्कुराया और उसका शरीर बढ़ने लगा। बढ़ता ही गया। महल छोटा पड़ गया। पर्वत उसके घुटनों तक रह गए। अब वह बालक नहीं था, वह था स्वयं भगवान विष्णु का विराट रूप। सभा भय से कांप उठी। पहला कदम, पूरी पृथ्वी ढक गई। नदियां, पर्वत, जंगल सब उसके पांव तले। दूसरा कदम, आकाश, ग्रह, तारे सब समा गए। अब कुछ भी नहीं बचा, ना जमीन ना आकाश, सिर्फ सन्नाटा। विराट आवाज गूंजी, बलि, तीसरा पग कहाँ रखूं? अब पहली बार अजय सम्राट का चेहरा फीका पड़ गया। सब कुछ जा चुका था। सभा में कोई बोल नहीं पाया। कुछ पल बाद बलि ने धीरे धीरे अपना मुकुट उतारा, घुटनों के बल बैठ गए और सिर झुका दिया। प्रभु, तीसरा कदम ये मेरे सिर पर रख दीजिए। यह हार नहीं थी, यह पूर्ण समर्पण था। विष्णु ने तीसरा कदम रखा और बलि पाताल लोक चले गए। लेकिन सजा नहीं मिली। उन्हें वहाँ का राजा बना दिया गया, क्योंकि जिसने सब कुछ खोकर भी भक्ति नहीं छोड़ी वह हारता नहीं। कहते हैं भगवान स्वयं उनके द्वार पर पहरा देते हैं। हाँ, स्वयं भगवान, क्योंकि बलि ने अहंकार नहीं समर्पण चुना था। तो असली शक्ति किसकी थी? तीनों लोक जीतने वाले राजा की, या 3 कदम में ब्रह्मांड नापने वाले भगवान की, या उस क्षण की जब एक राजा ने अपना सिर झुका दिया? कभी कभी भगवान हमसे सब कुछ नहीं लेते, बस यह देखना चाहते हैं कि हम अपना अहंकार छोड़ सकते हैं या नहीं।